हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सॉरी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चार्ट नीट एंड क्लीन दिखे। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, ठीक है। और देखेंगे कि कल मार्केट कैसे, बैंक निफ्टी कल मार्केट में कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा लेते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है ना, ये जो पोर्शन था, ये जो जोन था, इस जोन के नीचे है ना, इस कैंडल का ऑलमोस्ट 40 to 45% कैंडल है ना, क्लोजिंग दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये अपने को बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपना जो कैंडल है वो बियरिश है। करेक्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप पे क्या है, एक शूटिंग स्टार है, ठीक है। शूटिंग स्टार क्या आपने को बताता है कि शूटिंग स्टार एक रेजिस्टेंस और एक हाई में बताता है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है, ठीक है। और एक ड्रास्टिक फॉल हुआ और मार्केट मतलब उस फॉल को है ना अच्छे तरीके से सस्टेन किया। कोई खास रिजेक्शन नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे कि फ्राइडे को और आने वाले वीक को, अभी फिलहाल हम लोग कल की बात ही करते हैं, कल फ्राइडे है ना। तो कल अपना मार्केट कैसा रह सकता है, हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। अब कल के लिए क्या है ना कि अपने पास इस कैंडल का हाई है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। पहला चीज़ तो अपने को एक है ना इसके हाई के ऊपर लाइन रखना चाहिए। बट आप इसके ऊपर हाई के ऊपर लाइन रखोगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर में ये भी एक जोन है, ठीक है। तो इस जोन से है ना मार्केट रिजेक्शन लेगा, ये तो तय है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितना है, 47,600 से लेकर के ये कौन सा लेवल है, 47,700, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये लेवल है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस 100 पॉइंट में आप ट्रेड नहीं ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे आप एक लाइन खींचो, जिस लाइन से है ना आप रिजेक्शन अगर आपको दिखे तो आप उस रिजेक्शन को प्ले करना, ठीक है। लेकिन बाई की तरफ थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखना, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके का ये फॉल है ये काफ़ी मेजर फॉल है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये भी काफ़ी मेजर सपोर्ट का लाइन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। और बाउंस आने का जो रीज़न है वो ये है कि जैसे यहाँ पे अपने को कुछ डोजी कैंडल टाइप का दिखा था और यहाँ पे एक अ, नीचे में फॉल आया, वैसे ही आपको एक नीचे में भी अब एक डोजी कैंडल दिख रहा है, जो कहाँ दिख रहा है, एक सपोर्ट पे दिख रहा है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो मैक्स 90% चांस है कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट इतना अच्छा फॉल आया हुआ है तो अपने को अभी बाई की तरफ थोड़ा सा कम ही रहना है, या फिर अगर आपको रहना भी हो तो कम क्वांटिटी में रखना, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे लॉस हो जाए और एक अच्छा खासा रेड कैंडल बन जाए जब भी आप कॉल वगैरह बाई करो। तो मैं अवॉइड करूंगा पर्सनली। कब तक? जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, या फिर सेफर साइड में मैं बोलूँ तो जब इस लाइन के ऊपर अगर चला जाएगा तो फिर अपन थोड़ा सा पॉजिटिव का व्यू रख सकते हैं। ये कौन सा लाइन है? 47,766 का लेवल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आवरली चार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी अगर अपन आवरली चार्ट लगाते हैं तो अपने को क्या दिखता है? आवरली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? आवरली चार्ट पे एक सेकेंड। हाँ, आवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था आवरली चार्ट पे, ठीक है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऑलमोस्ट 4 दिन की जैसा कुछ कंसोलिडेशन चला था। तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे है ना थोड़ा तो और कंसोलिडेशन चलना चाहिए, कम से कम 2 दिन का, 1 से 2 दिन का अभी और कंसोलिडेशन चलेगा, है ना। तो हो सकता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर एक अच्छा खासा आपको मूव दिख जाए। अभी मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन में ही मार्केट चलेगा। और जो मार्केट का इंपॉर्टेंट रेंज है वो है ये वाला लेवल, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये लेवल से लेकर के ये नीचे वाला लाइन तक, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है ना, इसका कंसोलिडेशन का जोन है। तो अगर सेफर कोई ट्रेडर है, ठीक है, तो उसको मेरे समझ से है ना इस के ब्रेकआउट पे या इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गलती करोगे, थोड़ा सा भी मतलब चूकोगे, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। लॉस होने का सबसे बड़ा दो रीज़न होगा। पहला तो ट्रेंड अभी आपका डाउन है, ठीक है ना। अपसाइड का ट्रेड करोगे कभी भी रेड कैंडल बड़ा बनेगा, ग्रीन कैंडल छोटा छोटा बनेगा, रेड कैंडल बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे देख लो, ग्रीन कैंडल छोटा छोटा बना है, रेड कैंडल कितना तगड़ा बना है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं कॉल लेकर के अगर बैठते हो तो आपका ये पूरा अकाउंट खाली करने के लिए काफ़ी है,
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल आया, ठीक है। बट इस रिवर्सल को हम उतना खास रिवर्सल क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डे हाई ब्रेक करके यहाँ पे रुक गया, ठीक है ना, कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। तो अगर ये इस लेवल तक रहता और कम से कम इस गैप को भी फिल कर देता, तो हमारे पास कुछ ये कहने के लिए रहता कि हाँ भाई बायर थोड़ा मजबूत थे, थोड़ा स्ट्रांग थे, और ये इस जगह को फिल कर दिए थे, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं बोलूँगा कि मार्केट एकदम अभी पॉज़ मोड में है, आपको इसमें अभी ज़्यादा कूदा-फानी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कूदा-फानी करोगे तो हो सकता है कि आप फँस जाओ, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? 15 मिनट पे भी हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि 15 मिनट पे क्या लग रहा है। 15 मिनट पे भी सेम वही कहानी है कि जब तक इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं जाएँगे, और जब तक नीचे का ट्रेड लेने के लिए मैं आपको एक लेवल दे सकता हूँ, वो ये लेवल रहेगा, कौन सा है, 47,400। अगर 47,400 के नीचे अगर निकलता है तो आप लोग है ना पहला टारगेट 47,270 का रख सकते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट के आसपास का आपको यहाँ पे मूव एक मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो आपको डेफिनेटली 46,967 तक का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। शाम को मैं अ, क्या है, सेंसेक्स का एनालिसिस करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, तो मैं सेंसेक्स का एक डिटेल्ड में एनालिसिस करूंगा। तो आप लोग इस चैनल से बने रहना, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस